आइए सबसे पहले जानते हैं क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे। डीलो क्या है, डीलो क्यों इम्पोर्टेंट है, बेनिफिट्स क्या है, डिफरेंस बिटवीन डीलो एंड रूटीन। ये बड़ा बारीक चीज है। कई लोग समझ लेते हैं कि हमारा रूटीन ही हमारा डीलो है, लेकिन कल मैंने रिसर्च इसको सर्च किया तो इसमें बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर है। इसके बारे में आपको पता चलेगा आगे। फ्रेमवर्क लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। सीट है, उस सीट पे उस हिसाब से आपको अपना डीलो बनाना है। तो सबसे पहले वार्म वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। और ये सब सारी चीजें तो हो गई, मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है। व्हाट इज डीलो? डे इन लाइफ ऑफ। ठीक है, डीलो मीन्स मिनट बाय मिनट अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डे इन योर वर्क। यानी कि आप अपने दिन में जो आप काम कर रहे हैं उसका डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, सॉरी मिनट बाय मिनट आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी है। क्या आप उस काम को सही डायरेक्शन में कर रहे हो कि गलत डायरेक्शन में कर रहे हो? क्या वो प्रोडक्टिव है कि अनप्रोडक्टिव है? इसके बारे में हम जब हम मिनट बाय मिनट अकाउंटेबिलिटी डिसाइड कर लेते हैं तो ये डिले होता है। जैसे यू हैव टू डिसाइड, इसको डिसाइड करने के लिए व्हेन विल यू डू अ टास्क, आप कोई टास्क कब करोगे। हाउ विल यू डू द टास्क, आप कोई टास्क कैसे करोगे। और हुज हेल्प विल यू रिक्वायर टू कंप्लीट द टास्क। ये सवाल आप अपने आप से पूछेंगे कि हमारा जो टास्क है वो हम कब करेंगे, कैसे करेंगे और किसकी मदद से करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। वाई डीलो इज इम्पोर्टेंट? डीलो क्यों जरूरी है हम सबके लाइफ में? डीलो का बहुत महत्व है। डीलो का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। टू फिल्टर द प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव टास्क। लाइफ में आपके दिन भर में कई टास्क होते हैं, कई काम करते हो आप। कभी मोबाइल चलाते हैं, कभी मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन आ गया तो उसमें लग गए, टीवी देख लिया, थोड़ा पढ़ाई कर ली, कॉलिंग कर ली, फॉलोअप ले लिया, कुछ भी मतलब कर लिया। तो उन उसमें से सुबह से शाम, रात तक सोने से पहले, जगने के बाद सोने से पहले जो भी प्रोडक्टिव वर्क हैं उनको आप फिल्टर कैसे करेंगे। जैसे दूध में अगर मलाई आ जाए तो बिना छन्नी लगाए छान नहीं सकते उसको। तो वैसे ही छन्नी लगाना है आपको अपने दिन भर के शेड्यूल में, और अनप्रोडक्टिव चीज को निकाल देना है और प्रोडक्टिव चीज को रखना है। तो उसको फिल्टर करने के लिए भी डीलो इंपॉर्टेंट है। डेली गोल्स को अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंस है कि आपका जो दिन सुबह से शाम तक बीत रहा है कहीं अनप्रोडक्टिव न बीत जाए, कहीं आपको ये न लगे कि आज मेरा पूरा दिन भर वेस्ट चला गया और आज मैंने कोई काम नहीं किया। अपने अंदर शाय न फील हो, अपने अपने आप को बुरा न फील हो। तो इसके लिए आपको डीलो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्लेस योरसेल्फ फ्रॉम यूजलेस वर्क टू यूजफुल वर्क। यानी कि आपके यूजलेस वर्क को आप, अगर आपकी कोई बुरी आदत है, जो मोबाइल लंबा चलाने की आदत है, तो अगर आपसे मैं ये बोलूं कि एग्जैक्ट आप उसको बंद कर दीजिए तो नहीं कर पाओगे। तो सबसे अच्छा ये आइडिया होता है कि अगर कोई काम आप नहीं कर पा रहे हो तो उस काम को, उस अगर बुराई को खत्म करना है तो उसी से रिलेटेड कोई अच्छी चीज से उसको रिप्लेस कर दिया जाए। क्योंकि रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट इज बेटर देन, क्या बोलते हैं, अवॉइड। मतलब कि अगर कोई चीज हटाना है तो उससे अच्छा है उसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो बहुत ज्यादा आप इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से उसको कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो इसलिए भी डीलो इंपॉर्टेंट है। अपने आप को 1% पर डे इम्प्रूव करने के लिए, एवरी डे इम्प्रूव करने के लिए भी डीलो इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को यहाँ पर, बड़ा बिजनेस अगर आप आए हैं तो आप अपने आप को 1% डेली इम्प्रूव करते हैं। हमारे भूपेंद्र सर और ललित सर की जो ये हमारा इनिशिएटिव है, आईबीसी गुरुकुल एकेडमी, यहाँ पर आप अपने आप को 1% या उससे ज्यादा भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन 1% मोटी मोटा मानते चलते हैं। तो ये डीलो बनाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इम्प्रूव अपने आप को कर रहा हूँ, पर डे कर रहा हूँ। गुड हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए भी आपको डेली बनाना इंपॉर्टेंट है। आप अपने दिन में, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई बैड हैबिट है तो उसको गुड हैबिट से रिप्लेस करके आप गुड हैबिट अपना बना सकते हैं।
तो जब तक आप अपने आप को फिल्टर नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी बैड हैबिट थी, कौन सी गुड हैबिट थी? उसकी कैसे रैंकिंग करोगे आप, वो आगे फ्रेमवर्क में आपको दिखाया गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको डीलो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपके लाइफ में हर कदम आपको साथ देगा, आगे बढ़ने में मदद करेगा। बेनिफिट्स ऑफ डीलो, जैसे कि मैंने बताया बेनिफिट्स क्या क्या है डीलो के। डीलो डिफाइंस योर गोल एंड यू कैन प्लान योर डेली रूटीन अकॉर्डिंगली। डीलो से म्यूट कर लीजिए, किसका अनम्यूट है, श्रुति यादव जी। ओके। डिफाइंस योर गोल एंड यू कैन प्ले योर डेली रूटीन अकॉर्डिंगली, यानी कि आप अपना गोल डिफाइन कर सकते हैं और अपने आप को, अपने दिन का जो रूटीन है अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली, अपने गोल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली उसको प्लान कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट हो गया। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग योर वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज, यानी कि आपकी लाइफ में आपका कोई भी जो काम आप कर रहे हो वहां आपको क्या क्या वैल्यू आपको ऐड कर रहा है, कैसे वो आपको वैल्यू ऐड कर रहा है, आप ये कैसे समझोगे जब तक आप उसको फिल्टर नहीं करोगे। तो जब आप ये फिल्टर करते हो तो वहां पे ये आपको हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि आपने के लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है आपकी एक्टिविटीज से, जो आप एक्टिविटी कर रहे हो। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग योर नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज दैट आर नॉट रिलेटेड टू सेल्स एंड रेवेन्यू, उन सभी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो आप जिससे कि आपको आपके सेल्स और आपके रेवेन्यू से जो भी चीजें रिलेटेड नहीं है, क्या अगर वो काम आप कर रहे हैं, मतलब कि वो सभी काम जो आपके सेल्स और रेवेन्यू को ना बढ़ाता हो, उसको फिल्टर करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में डीलो हेल्प करता है, और ये इसका बेनिफिट है। डीलो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आप प्रोडक्टिव काम अगर आपने एक हफ्ता डीलो मान लीजिए अपना लिया, तो एक हफ्ता पहले जो आप थे, एक हफ्ता बाद आपने आपको पूरा चेंज महसूस करोगे, क्योंकि आपने अपने आप को प्रोडक्टिव चीजों में, प्रोडक्टिव काम में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। तो वहां से आपको डीलो आपको हेल्प करता है आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। ठीक है, तो डीलो इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीलो बेनिफिट्स, डीलो के और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, ये कुछ कोर बेनिफिट्स हैं जो मैंने यहाँ बात किया है। हम्म, और भी बेनिफिट्स हैं, ये भी बेनिफिट्स में ही आएगा। यू शुड डिसाइड द फॉलोइंग थिंग्स विद द हेल्प ऑफ डीलो, आपको कुछ चीजें हैं जो आपको डिसाइड करनी चाहिए, डीलो के हिसाब से हेल्प करेगा आपको डीलो बनाने में। सबसे पहला, क्या एक्टिविटी आप कर रहे हो, यानी कि दिन भर में आप क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हो, इससे आप अपना डीलो डिसाइड करिए। फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, आपका वर्क करने का जो फ्रीक्वेंसी लेवल है वो क्या है, आप टाइम आपका कहाँ पे यूज हो रहा है, किस जगह पे आपका टाइम यूज हो रहा है, इससे आप अपना डीलो को फिल्टर करेंगे, डिसाइड करेंगे। रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, आपका गोल स्टेटमेंट क्या है, आपका गोल ये है कि मुझे जो है 1 लाख का सेल का इनकम करना है, 5 लाख का रेवेन्यू करना है, जो भी आपके पोटेंशियल आपका जो है उस हिसाब से आपने गोल तो बनाया ही होगा। तो उस पर आप क्या काम कर रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपके अंदर होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ वर्क क्या है, डीलो से आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि आपके टाइप ऑफ वर्क क्या है, आप किस किस तरह के काम करते हो। जब आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि आप क्या क्या करते हो। रमन सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मैं ये कह रहा था कि टाइप ऑफ वर्क, जब आपको ये मालूम ही नहीं रहेगा कि आप किस किस काम को कब कब करते हो, तो आप कैसे उसको फिल्टर कर पाओगे। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान देना है डीलो बनाते समय, और आपको ये हेल्प करेगा आपकी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में इंटरचेंज करने में और आपको फिल्टर करने में। अब जैसे कि डीलो के बारे में एक कहावत कही गई है, thus if you improve your performance by 1% every day in comparison to previous day and keep doing this consistently for a year or 365 days, you will improve by 37 times। ठीक है, यहाँ पे 37 टाइम्स नहीं होगा, 3700 टाइम्स होगा। 1% अगर आप अपने आप को पर डे इम्प्रूव करते हो, तो यहाँ पे अपने आप को 37
40-100 शायद डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने भी बोला था कि अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर पाते हो आप। वो इसलिए ये हो पाता है क्योंकि इसमें आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट यहाँ पर मिलता है। जैसे आप ब्याज ब्याज मिलता है ना आपको, तो वैसे ही लाइफ में अगर आप वैल्यू ऐड करते जाते हो तो उस पर भी आपको वैल्यू पे वैल्यू का कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि डीलो इतना अच्छा बनाइए कि 1% पर डे इंप्रूव करिए। यानी कि अगर आपने कल आपका स्कोर 10 था तो आज 11 है, और कल अगर आज 11 है तो कल 11 का 1% और इम्प्रूव हो गया। तो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट आपकी लाइफ में भी आएगा और आपने आपको बहुत ज्यादा आगे देख पाओगे। गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? डूइंग द राइट थिंग्स एंड डूइंग देम राइट। यानी कि आप सही काम करिए और उसको सही तरीके से करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डीलो एंड रूटीन। क्या कोर डिफरेंसेस हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डीलो को हम लोग अपना रूटीन मान लेते हैं, लेकिन ये इससे बहुत परे है, बहुत इसकी जो है इसकी जो जो समझ है वो अलग है। आइए देखते हैं। डीलो इज अ पार्ट ऑफ रूटीन बट रूटीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीलो। डीलो क्या है? डीलो को जब आप फॉलो करते हो तो वो प्रोडक्टिव चीजों के लिए होता है। तो आपके डेली रूटीन का एक पार्ट डीलो हो सकता है, लेकिन आपका जो रूटीन है वो डीलो का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपके रूटीन में प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, यूजलेस, अनयूजलेस और भी कई सारी चीजें आती हैं, लेकिन उसको जब आप फिल्टर करते हो तो आपका वो डीलो बन जाता है। तो इसलिए रूटीन डीलो नहीं होता, डीलो भर के पार्ट ऑफ रूटीन होता है। डीलो से यू कैन डिसाइड योर रूटीन। डीलो के द्वारा आप अपना रूटीन डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन रूटीन से आप अपना डीलो नहीं डिसाइड कर सकते। यानी कि डीलो के लिए आपको, डीलो से आप अपना रूटीन डिसाइड कर सकते हो, आपको रूटीन अपना डिसाइड करने में हेल्प करता है, और रूटीन से आप अपना डीलो नहीं डिसाइड कर सकते। अपना डीलो डिसाइड करने के लिए आपको उसको फिल्टर करना पड़ेगा। डीलो ओनली फोकस ऑन योर प्रोडक्टिव वर्क्स। डीलो आपके प्रोडक्टिव वर्क को फोकस करता है, लेकिन टू अचीव योर गोल्स। और रूटीन क्या करता है? एवरीथिंग, यानी कि आपके सारी कामों को रूटीन में शामिल किया जाता है। जो भी काम आप सुबह से उठ के शाम तक करते हैं, एवरी वर्क, तो वो आपका काम जो है रूटीन में आता है। लेकिन डीलो में आपके प्रोडक्टिव काम जो आपके गोल स्टेटमेंट से रिलेटेड है उसको फोकस किया जाता है। डीलो इम्प्रूव करता है आपको 1% एवरी डे, बट रूटीन डज नॉट। यानी कि डीलो आपको 1% रोज आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आप 1% ग्रो कर पाओगे आप। तो एक बेस्ट और एक परफेक्ट डीलो बनाने के बाद आप इंश्योर है, ये श्योरिटी हो जाती है कि 1% डेली इंप्रूव करते हो आप। तो नेक्स्ट आते हैं, डीलो रिप्लेसेस बैड हैबिट्स टू गुड एंड प्रोडक्टिव हैबिट्स, बट रूटीन में नॉट। यानी कि आपके डीलो में, आप डीलो से आप बैड हैबिट को गुड हैबिट में, प्रोडक्टिव हैबिट में आप रिप्लेस कर देते हो, लेकिन रूटीन में ये नहीं हो सकता। रूटीन में ये जरूरी नहीं है कि आप बैड हैबिट को गुड हैबिट में रिप्लेस कर रहे हो। आप बैड हैबिट भी कंटिन्यू कर सकते हो, गुड हैबिट भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आती हैं डीलो और रूटीन के अंदर में डिफरेंस, ये 4 डिफरेंसेस है कुछ। फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे आप? देखिए, ये फ्रेमवर्क एक है जिसमें कि सबसे पहले इसको आप कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लीजिए सब लोग, और ये पीडीएफ ग्रुप में वैसे शेयर कर दिया जाएगा। तो आपको डेट लिखना है आज का। मान लीजिए आज क्या तारीख है? 5 तारीख है। 5 तारीख लिखिए। आज का यहाँ पर गोल लिखिए। आपका क्या गोल है? आज का गोल है आपका, मान लीजिए 20 कॉल करना है। 20 कॉल करना है, 5 हॉट क्लाइंट ढूंढने हैं, पुराने कॉल्स से लेके नए कॉल्स में भी। आपको जो हॉट लगते हैं, जो आईबीसी बनना चाहते हैं या किसी कारण से नहीं बन पा रहे हैं, तो उन हॉट कॉल्स ढूंढिए। ये आपको गोल लिख लीजिए कि 20 कॉल्स एंड 5 हॉट कॉल्स। 20+5 कॉल्स आपको करने हैं, और मतलब फॉलोअप करना है ही करना है, लेकिन 5 हॉट कॉल करने हैं। तो ये आपका गोल हो जाएगा आपका। रेसिम इसको बोलते हैं रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड। यानी कि ऐसा 1 घंटा आप कहाँ पर दे रहे हो, लर्निंग को दे रहे हो क्या? रेसिमिस को बोलते हैं कि रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड। यानी कि सभी कामों से अलग, सारे काम वहां पर छोड़ देंगे आप,
अपने आप को 1 घंटा देंगे ये सेशन होने के बाद। आप जाइए अपने आप को, क्योंकि अभी आप अकेले और लोग सो रहे होंगे मे बी, तो अपने आप को 1 घंटा दीजिए, वहां पे लर्निंग कीजिए, ये रिसमिस को फॉलो कीजिए, और ये लर्निंग वाले कॉलम में लिखिए कि आज मुझे जो गुरुकुल एकेडमी में टास्क दिए गए हैं, एरो मॉडल 1 2 और 7 स्टेप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, और भी जो आपको टास्क कल दिए गए थे, उन सबको हमें लर्निंग करना है। यहाँ पर 1 घंटे या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एक अपना गोल्डन स्टेटमेंट लिखिए कि आपको ये अचीव करना है। इस अचीव करने के लिए आपको क्या मोटिवेट करता है, इस कॉलम में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर डेली डीलो अपना बनाइए 8 AM 8 AM टू 8 PM। इसमें देखिए 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जो 2 PM आप देख रहे हैं, इसको आप 8 AM टू 2 PM पहला कैटेगरी होगा। इसमें आप वो सारा काम करेंगे जो आपके लिए प्रोडक्टिव है, जो आपके लिए मेन थिंग है, जिस काम से आपका गोल डिसाइड होता है, जिस काम को डायरेक्टली आपके रेवेन्यू से आपका रिलेशन है। यानी कि इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आप 8 AM से 2 PM तक 25 कॉल करोगे और उसमें से 5 हॉट क्लाइंट को परस्यू करोगे और उनको फिल्टर करोगे, तभी आपका रेवेन्यू आ पाएगा। मई की स्टार्टिंग हो चुकी है, पाइपलाइन आपने अगर बनाई हो तो अच्छी बात है, नहीं बनाई हो तो बनाइए, और उसके बाद इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि सुबह सुबह जो है आदमी जो है थोड़ा सा माइंड से फ्रेश होता है। तो पहले हाफ आवर में, पहले हाफ टाइम में, अपने डे के फर्स्ट हाफ में, यहाँ से 8 AM टू 2 PM में वो सारे प्रोडक्टिव काम करेंगे। आप लर्निंग करेंगे, कॉलिंग करेंगे, फॉलोअप करेंगे, इन कामों को आप समय दीजिए। अब बारी आती है घर के कुछ कामों की। सब्जी लाना है, कुछ घट गया है, कहीं आना जाना है। वैसे लॉकडाउन में कोई कहीं आ जा नहीं रहा है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आपको करने हैं, और कुछ अलग काम भी करने हैं, जैसे कि कुछ नोट डाउन करना है, कुछ खरीदने जाना है। वो सारा काम आपका यहाँ से 2 PM से 8 PM के बीच में रहेगा। तो फर्स्ट हाफ में आपने क्या किया, वो सारे प्रोडक्टिव काम किए जो आपके गोल स्टेटमेंट को हेल्प करेंगे। जो आपके यहाँ पे जो आपने लिखा हुआ है गोल्डन स्टेटमेंट, जो आपका गोल लिखा है यहाँ पर इस कॉलम में, इस गोल को आप कैसे अचीव करोगे, उसको यहाँ पर करोगे तब अचीव होगा। ठीक है, तो ये आपका सपना हो गया, ये आपकी हकीकत हो गई। तो यहाँ पे आपने सपना अपना लिख दिया, उस सपने को कैसे पाएंगे, उसके ऊपर चढ़ने की सीढ़ी यहाँ पर है, 8 AM टू 2 PM। इसको इम्प्लीमेंट करिए। 3 PM टू 8 PM में आपके मीटिंग्स हो गए, क्योंकि ये भी एक प्रोडक्टिव काम है। 5:30 बजे से हम लोग का मीटिंग चलता है, तो ये प्रोडक्टिव काम में जाना जाएगा। आपका अगर डीलो बनाओगे तो इसको आप प्रोडक्टिव काम में डालोगे, वैल्यू एडेड वर्क में डालोगे। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। 2 PM टू 8 PM में आप वो सारे काम करेंगे जो आपके थोड़े से डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं करते हैं, यानी अनप्रोडक्टिव थोड़े से होते हैं। क्योंकि मीटिंग करते समय आदमी चाय पी रहा है या बैठ के बातें भी कर ले रहा है, तो वो उतना नहीं हुआ चीजें। मेन आपको हमारी सुबह की मीटिंग और ये जो हमारा टास्क दिया जाता है वो करना है, और ये आपको पर डे बनाना है। अब आगे बात करते हैं। 2 PM से 8 PM में आपने लिख लिया कि ये काम करना है। लर्निंग्स भी कर सकते हैं, लर्निंग भी यहाँ पे कर सकते हैं 2 PM टू 8 PM। अब नीचे कॉलम आता है स्कोर का, देखिए राइट साइड में क्या लिखा हुआ है। 8 PM टू 2 PM में आपने सामने लिख लिया ये काम करना है। लास्ट में आ जाएंगे स्कोरिंग पे, यानी कि टाइम से लेके आपने 1 घंटे का यहाँ पे पूरा शेड्यूल लिख दिया पर डे का। यहाँ पे 20 सवाली करनी है, 5 फॉलोअप करने हैं, 5 आउट क्लाइंट ढूंढने हैं, और 1 घंटा गुरुकुल एकेडमी की लर्निंग करनी है, 1 घंटा गुरुकुल एकेडमी का होमवर्क करना है। क्योंकि सुबह ही कर पाओगे आप, नहीं 2 बजे के बाद बैटरी डाउन होने लगती है सबकी, आलस होने लगता है, कई लोग चले जाते हैं सोने खाना खा के। तो ये काम आप सेकंड हाफ में नहीं करेंगे, फर्स्ट हाफ में करेंगे। और यहाँ पे स्कोरिंग करोगे आप। वीडियो बनाना है आपको अपना, कई लोगों ने नहीं बनाया है अपना, फिर से जाके एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाइए जो नए आए हैं जो सुन रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फर्स्ट हाफ में अपना प्रोडक्टिव काम लिखो, उनको कंप्लीट करो। टास्क कंप्लीट करने का काम भी यहाँ पर होना चाहिए कहीं पर, 8 AM टू 2 PM वाले कॉलम में। अब यहाँ पे सेकंड हाफ में आपने काम किया, लास्ट में स्कोरिंग कर दी कि यहाँ पे आपने जो काम किया था उसका आप 10 के बिहाफ में कितना स्कोर करते हैं। जैसे कि मैं अपने दिन भर के काम से सेटिस्फाइड हूँ, मैंने यहाँ तक पहुंच गया, आज 8 PM में मैंने ये काम कर डाला। तो यहाँ पे मैंने स्कोर कर दिया कि मान लीजिए मैंने 60% अपना गोल अचीव किया, 60% काम किया, तो मैं 5 आउट ऑफ 10 दे देता हूँ, 6 आउट ऑफ 10 दे देता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया तो 1 या 2 स्कोर देंगे अपने आप को। और उसके बाद अगर आपने को लगता है बहुत अच्छा आपने किया और एक आध को क्लोजर भी कर दिया, तो यहाँ पर आप अपने आप को 8 या 9 दे देंगे।
क्योंकि उस दिन भाई आपकी पार्टी हो गई और आपने जो है अच्छे से सेल कर दिया। तो पार्टी वाले दिन आप 8-9 दे दीजिएगा तो आप ज्यादा खुश होंगे। व्हाट इसके बाद अगर आपका जो गलती हुई है, आपसे कुछ कमियां रह गई, आपने स्कोरिंग 2 से 3 से 5 के 6 के बीच में दिया, तो आपको इस कॉलम में आ जाना है। इस कॉलम में तो वैसे भी आना है अगर आपने जो है सेलिंग किया तब भी, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कहते हैं डोंट बी सेटिस्फाइड विथ योर लास्ट सक्सेस, ऑलवेज गो फॉर द नेक्स्ट न्यू बेटर। यानी कि आप अपने लास्ट सक्सेस से फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, आपको और ज्यादा अच्छा सोचना चाहिए कि और ज्यादा इससे अच्छा क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे व्हाट वेंट वेल, यानी कि मैंने यहाँ पे एक क्लोजिंग की, 5 हॉट कॉल्स लेकर आए जिसमें से 2 क्लोजिंग होने वाली है। क्या गलती हो गई? हाँ, आज मैं पढ़ाई करते समय टीवी ज्यादा देख लिया या मोबाइल ज्यादा चला लिया जिससे कि नोट्स नहीं बना पाया। वीडियो वीडियो बनाने में मुझे दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाया। तो इसके बाद आएंगे बगल में, वीडियो में बनाने में दिक्कत आ रही थी तो उसके लिए आपने क्या किया, इम्प्रूव क्या किया जा सकता है। तो इसके लिए आपने क्या कमेंट डाला ग्रुप में कि मुझे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे नितिन सर को और किसी को हम लोग को कॉल किया, मैसेज किया कि वीडियो बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे आप मैसेज दिखेंगे। और उसके बाद आपने अगर क्या आपसे गलती हुई है कॉलिंग्स में, क्या आपने हड़बड़ी में प्रोडक्ट पिच कर दिया है, नाइस एनालिसिस नहीं किया, रेपो बिल्ड नहीं किया, डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आ गए, तो ये गलत किया आपने। तो इसको आप यहाँ पे लिखेंगे कि आगे से रेपो बिल्डिंग नाइस एनालिसिस के बिना कॉलिंग को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो ये आपका व्हाट कुड बी इम्प्रूव में आ जाएगा। तो ये पूरा शीट का आपके दिन के डीलों से आपको फिल्टर करके आपको एक सही दिशा में आपके गोल को अचीव करने के लिए ये बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के द्वारा बनाया गया है, रेसमिस का फ्रेमवर्क। इसको आप डीलो देखिए, डीलो का फ्रेमवर्क है ये, बहुत ही तगड़ा फ्रेमवर्क है। अब आप, ये आपके स्किल के ऊपर है कि आप कितना इसको यूटिलाइज करते हो, ये आपका रास्ता है, लेकिन इस पे चलना कैसे है ये आपको डिसाइड करना है। तो ये डीलो आज आपका सबका बन जाना चाहिए, एक तरह से टास्क है, क्योंकि कल ज्यादा चीजें क्लियर नहीं हुई थी और मैंने भी इस तरह से डीलो नहीं बनाया है। मैं अपना पूरा का पूरा डीलो इसके हिसाब से बनाने वाला हूँ, एक एक्सेल शीट पे। आप पेन पेपर पे भी निकाल सकते हैं, आपको जैसे प्रिंटर की अवेलेबिलिटी है तो प्रिंट आउट कर लीजिए, शेयर हो जाएगा ग्रुप में पीडीएफ। तो ये चीज आपको करनी है सर, ये आपको करना है और ये काम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वर्क समझते हुए इसको इम्प्लीमेंट करना है। समझ लीजिए कि ये दवा है आपकी, इसके बिना आपको जो है आप अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो ये आपको करना ही करना है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर सांस लेने में अगर आपकी सांस रोक दी जाए तो आप जी नहीं पाओगे। हर एक आदमी ने जिसने कि अपने गोल को उस लेवल तक डिसाइड किया है कि आपको उस गोल को पाना ही पाना है, उस गोल के बिना आप जी नहीं सकते हैं, तो ही आप उस गोल को अचीव कर पाओगे, तो ही आप उसको रेवेन्यू को अचीव कर पाओगे, तो ही आप अपना जो है अपना इनकम जनरेट कर पाओगे। और एक बार आपको खून लग गया ना, एक बार रेवेन्यू आ गया ना, तो उसके बाद फिर आप आगे बढ़ जाते हो। उसके बाद फिर आपको पीछे पीछे नहीं, पीछे आपको देखना नहीं पड़ता। जरूरी है गाड़ी स्टार्ट करना, एक बार गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई तो फिर उसके बाद तो फिर चल पड़ेगी और दौड़ेगी बहुत तेज। बस उसमें जो है समय समय पे पेट्रोल डालते रहिए, हवा भरवाते रहिए। गोल्डन स्टेटमेंट क्या बोलता है आज का? यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। आपको ग्रेट नहीं होना है स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आपको ग्रेट बनने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको डीलो बनाना पड़ेगा आज। एक और गोल्डन स्टेटमेंट लिखते हैं, एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। यानी कि आपका जो फाउंडेशनल की है एक्सेस को पाने का, वो क्या है? एक्शन है। यानी सक्सेस अगर आप पाना चाहते हैं तो उसका सबसे बेसिक और सबसे फाउंडेशनल की है एक्शन। तो यहाँ पे आप एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। और मेरी तरफ से आज इतना ही था, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आशा करता हूँ कि आज आप सब इसको स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे और ग्रुप में ये एक्शन लिख के डन करेंगे कि आज मैंने अपना डीलो बना लिया है। तो थैंक यू सर, थैंक यू ललित सर, भूपेंद्र सर, ओवर टू यू सर।